मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। अनन्या, विकास कुमार, मीना, मिनीश कुमार, अदिति, लवी, राजेश, विवेक कुमार, अब्दुल रहीम, नकुल। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। आइए मेरे प्यारे बच्चों, हम परसेंटेज में आगे बढ़ते हैं और कुछ नई और बेहतर चीज़ें सीखने की ओर प्रयास करते हैं। आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। आप सब इस बात को ठान लीजिए कि मन में ये विचार नहीं रखना है कि हमें हमारा नाम लिया जाए। ऐसा करना बेवकूफ़ी है ना। सबका नाम नहीं लिया जाता और शुरुआत में तो कमेंट बहुत फास्ट आते हैं। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ना शुरू करते हैं लेके प्रभु का नाम। देखिए मेरे बच्चे, सबसे बड़ी दिक्कत होती है लैंग्वेज समझने की, उसी को क्लियर करें। कहता है इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट द डिफीटेड कैंडिडेट सिक्योर्ड 42% ऑफ वैलिड वोट्स। बड़े ध्यान से समझना। जहां जहां मैं हाईलाइट करता हूं, जिस तरीके से मैं हाईलाइट करता हूं, उस बातों को समझिए। कहता है कि जो हारने वाला कैंडिडेट है उसको वैलिड वोट्स का 42% वोट मिले। वैलिड का 42% वोट मिले हारने वाले उम्मीदवार को। एंड लोस्ट द इलेक्शन बाय दिस। और कहता है इतने वोटों से चुनाव हार गया। बात समझ में आती है। अब कह रहा है कि 82,560 वोट डिक्लेयर्ड इनवैलिड। ये वोट इनवैलिड थे। 20% लोगों ने वोट ही नहीं दिया। ठीक है जी। देन द इनवैलिड वोट्स वर व्हाट परसेंट ऑफ द वोट्स विच पीपल डिड नॉट कास्ट। तो कहता है कि जो इनवैलिड वोट है वो कितना परसेंट है उन वोटों के जिसको लोगों ने दिया ही नहीं। आइए मेरे प्यारे बच्चों, धीरे धीरे करके मैं बातें समझाता हूं। ठीक है जी। और 20% लोगों ने अपने वोट ही नहीं दिए। देखिए यार दोस्त, हमें यहां बड़ा साफ सुथरे तरीके से समझ में आता है कि उसने ये कह दिया कि भाई जीतने वाले को वैलिड वोट की 42%, ना हारने वाले को वैलिड का 42% वोट मिले और वो इतने वोटों से हार गया। अब यहां से खेल चलेगा कैसे? मेरे प्यारे बच्चों, इससे पहले जितने भी सवाल थे उन सारे ही सवालों में आपने देखा होगा कि इनवैलिड वोट जो थे वो परसेंटेज में थे। किस में थे मेरे बच्चे? परसेंटेज में। लेकिन यहां पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो इनवैलिड वोट हैं वो मत वोट्स में है, परसेंटेज में नहीं है। तो अगर मेरे बच्चे परसेंटेज में होता है तो मेरे लिए बड़ा आसान होता है कैलकुलेशन करना। कैसे? जैसे मैंने मान लिया कि भाई 100 यूनिट लोगों ने वोट दिए हैं। 100 यूनिट लोगों ने वोट दिए हैं और 10% वोट इनवैलिड हो गए। तो 100 का 10%, 1/10 यानी 10 वोट इनवैलिड हो गए। तो 10 वोट नहीं, बेसिकली 10 यूनिट वोट इनवैलिड हो गए। तो वैलिड जो मैं लिखूंगा वो मेरे बच्चे में लिखूंगा 90 यूनिट। और वोटिंग जो मैं लिखूंगा वो 100 यूनिट लिखूंगा। लेकिन समस्या मेरे साथ यहां पे ये है, कहानी जो घूम के आ रही है वो ये कि सर ये जो 90 यूनिट है, ये यूनिट है, ये भी यूनिट है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मैं इस बार कहानी बदल दूं और मैं आपको ये कहूं कि भाई 10 वोट इनवैलिड हो गए। कितने वोट? 10 वोट इनवैलिड हो गए। 10 वोट इनवैलिड हो गए। और फिर आप ये कहें कि भाई 100 यूनिट वोटिंग हुई होगी, मान लेते हैं। 10 वोट इनवैलिड तो वैलिड हो गए 90 यूनिट। तो ये गलत चीज है। कारण क्या है कि इनकी इकाई अलग अलग है। मैं आपको ये कहूं कि 100 ग्राम से 3 किलोमीटर घटा दो तो क्या आप घटा पाएंगे? तो आपका जवाब होगा सर 500% नहीं घटा पाएंगे, क्योंकि ये गलत है। क्योंकि यहां जो इकाई है नापने की वो ग्राम है और यहां जो इकाई है मापने की वो किलोमीटर है। और जब तक ये दोनों चीजें सेम नहीं होंगी, जब तक घट बढ़ नहीं सकता। जब तक मेरे प्यारे बच्चों घट बढ़ नहीं सकता। तो तो कहने का मतलब यहां ये है कि सर आपको इन्हें साफ करना होगा और ये बात दिमाग में डालनी होगी कि कभी भी यूनिट से एक्चुअल वैल्यू घटाई या जोड़ी नहीं जा सकती। ना घटा सकते ना जोड़ सकते, सिर्फ कंपेयर कर सकते हैं। तो फिर कैसे करें? देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। मैं दो तरीकों से इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा। थोड़ा समय लेगा बट अच्छे से समझ में आएगा। कह रहा है जी 20% लोगों ने वोट ही नहीं दी। तो मैं मान लेता हूं वोटिंग लिस्ट जो है, वोटिंग लिस्ट जो है उसमें 100x वोटर,
आप कहेंगे सर अभी तक आप जो मान रहे थे वो ये मान रहे थे कि वोटिंग लिस्ट में 100 यूनिट वोटर है, लेकिन इस बार आपने माना 100x। क्या कहानी है उसका भी राज खोलूंगा, 2 मिनट शांति रखना। सवाल में कह रहा है जी कि 20% लोगों ने वोट ही नहीं दिया। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ 100x का 20% कितना हुआ? तो साहब 20x। इसका मतलब 20x लोगों ने वोट ही नहीं दिया। तो वोट कितनों ने दिया? तो साहब 80x लोगों ने वोट दिया। बिल्कुल ठीक है। अब सर 80x लोगों ने वोट दिया, अब ये बताना कि जिन्होंने भी वोट दिया उसमें वैलिड कितने? सर पंगा है। क्या पंगा है? कि जो वोटिंग हुई उसका परसेंटेज नहीं निकल सकता इस बार। इस बार उसने खुद कहा कि भाई, कहां का ये 82,560 वोट जो हैं वो इनवैलिड है। 82,560 वोट्स आर इनवैलिड। 82,560 वोट इनवैलिड है मेरे प्यारे बच्चों। तो इसका मतलब वैलिड वोट हुए 80x माइनस 82,560। बिल्कुल सही है। किसी भाई ने कोई लोड है, कोई दिक्कत है थे तो बता सो यार, कोई दिक्कत नहीं। ये है मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों वैलिड वोट्स। अगर ये वैलिड वोट्स हैं तो सवाल में ये कह रहा है कि भाई 20% जो ये वैलिड वोट है इसमें हारने वाले उम्मीदवार को 42% वोट मिले वैलिड का। तो जो लूजर है उसे 42% वोट मिले। आपने कहा सही। किसका जी? वैलिड का। तो वैलिड का 42% हारने वाले को, तो मेरे बच्चे विनर को कितना मिला होगा? 100% में 42 गया तो 58% मिला। तो मैं ये कह सकता हूं क्या सर कि जो वैलिड है उसका कितना परसेंट से चुनाव जीता है? 58 में 42 गया, 16% से ही चुनाव जीत गया। 16% के डिफरेंस से मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों ये चुनाव जीत गया। 16% से मेरे बच्चों ये चुनाव जीत गया। अब कुछ नहीं सर, अब क्या करें जी? अब समझते हैं, पहले इतना पढ़ो। आप एक दो बार सवाल को पढ़ो और वर्ड टू वर्ड मैच करो। देखिए सवाल को शॉर्ट भी कराऊंगा, लॉन्ग भी कराऊंगा, डिटेल सब कुछ कराऊंगा। मेरा काम है बहुत बढ़िया से पढ़ाऊंगा, लेकिन आपका काम है कि उसको पढ़ना। देखिए मेरे बच्चे, अगर आप ये बात समझ गए हैं तो अब आइए, कितने परसेंट से चुनाव जीता? 16%। यानी 80x माइनस 82,560, इसके 16% से चुनाव जीता है। 4% की फ्रैक्शन 1/25, तो 16% की फ्रैक्शन मेरे प्यारे जो 4 गुना हुआ तो 4/25। तो इतने वोटों से चुनाव जीता है। जबकि सच बात यह है कि एक्चुअल में वो जो चुनाव जीता था वो जीता था 7,68,400 वोट से। क्योंकि वो हारा था तो दूसरे वाला जीता होगा, तो हम ये कह सकते हैं कि हार गया इतनी वोटों से 7,68,400, तो ये जीता होगा 7,68,400। 7,68,400। बहुत सुंदर। अब मेरे प्यारे बच्चों हमें यहां कोशिश करनी पड़ेगी और एक्स फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा मेरे बच्चे? एक्स फाइंड आउट करना पड़ेगा। आओ समझाता हूं कैसे। देखिए हर चीज का तरीका है, पहले डिटेल फिर शॉर्ट भी समझेंगे। 4 से काटेंगे सर, 4 एकम 4। हाँ जी, या तो वैसे इसको 16/100 ही रखें तो 16 से काटना ज्यादा आसान है ना? 16 से ही काटता हूं मैं। ये जो 4/25 थी ना इसकी फ्रैक्शन, इसको 16% को मैं 16/100 ही लिख लेता हूं। 16/100 ही लिख लेता हूं। पता है किसी भी क्वेश्चन की लैंग्वेज तोड़ना, उसे डिटेल में करना, यह बहुत जरूरी शुरुआत के टाइम पे। एक बार सीख गए उसका शॉर्ट समझाता हूँ। और ये सारे पेपर के क्वेश्चन 16 से बांटते हैं। 16 का 16, 16 दूनी 32, 16 3 48, 16 चौक 64, 16 85, 16 चौको 64। 64 घटाएंगे बचा 12, बचा 128। ठीक है जी, 12 घटाया 8 है। 16 7 112, 16 8 128। बहुत सुंदर जी। फिर 0, फिर 4 ना गया,
16 दूनी 32, 8 है 16 पंजे 80। यह है मेरे बच्चे 48,025। किसी भाई ने कोई लोड है, कोई दिक्कत है नहीं। अब मेरे प्यारे बच्चों 100 से इसे गुना करोगे, इसको इधर ले जाके गुना करोगे तो यह आएगा 4 लाख, मतलब 480 और 25 और उसका 2 जीरो और। आपने कहा जी ठीक है। अभी 82,560 उधर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या होगा? प्लस हो जाएगा। नहीं, हमने एक मिस्टेक करी है भाई कहीं ना कहीं है भाई। 16 चौकू 64, कितना बचा? 12, 16 अट्ठे 128, जीरो। यहां मिस्टेक कर दी, इसको भाग देने में गलती करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यहां भाग देने में गलती की हुई है। देखो यार, 16 चौकू 64 भाई, बचा 12, फिर 8 उतारा, 16 अट्ठे 128, जीरो आ गया। अब उतारा 4, भाग गए ना जाने की जीरो, फिर उतारा जीरो, 16 दूनी 32, ठीक है, और 16 पंजे ठीक तो है यार। फिर कहां दिक्कत है भाई? तो भैया इसको उधर ले जाके मतलब सोल्व करोगे तो आया 480 25 और 2 जीरो ये वाली। अब मेरे बच्चे ये वाली वैल्यू उधर ले जाएंगे तो क्या होगा? प्लस। तो प्लस होगा तो कितना हो जाएगा? ये 82,560 जुड़ जाएगा, 82,560 जुड़ जाएगा। जीरो, 10 में 6 गया 6, 5 5 10, 2 2 4 1 5, 8 8 4। अब ये रिप्रेजेंट करेगा मेरे बच्चे 80x को। तो 80x की वैल्यू आई 4 लाख, मतलब 4 करोड़ 88, अरे क्या, 48,85,060। आराम से, परेशान नहीं होना, शॉर्ट भी समझाऊंगा। दिक्कत यह है कि आप समझने को तैयार हो एक बार लैंग्वेज, लैंग्वेज समझ के तो खेल हो जाएगा। ये वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चों 80x की। अब मुझसे सवाल में पूछा क्या है? मुझसे सवाल में ये पूछा है लैंग्वेज में कि भाई आपने ये बताना है देन द इनवैलिड वोट्स, कि इनवैलिड वोट्स जो हैं वो कितना परसेंट है किसके, जो वोट नहीं डाले गए। तो मेरे प्यारे बच्चों, इनवैलिड वोट तो ये वाले थे, और जो वोट नहीं डाले गए वो कितने? 20x। तो अगर 80x की वैल्यू इतनी है तो 20x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? 4 से भाग दे देंगे दोनों तरफ। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, है ना, 4 दूनी 8, 2 4 5 20, 4 6 24 और 4 5 20। ये वैल्यू आ गई मेरे प्यारे बच्चों 20x की। तो अब सवाल में मुझसे ये पूछ रहा है कि भैया 82,560, 82,560 इस वैल्यू का 12,21,265 का कितना परसेंट? 12,21,265 का कितना परसेंट? ये मेरे प्यारे बच्चों मुझसे सवाल में पूछा जा रहा है। अब मेरे बच्चे परसेंटेज निकालना है तो आपको ऑप्शन देखना होगा। ऑप्शन देखने दूर दूर है, 10.6 है, 9.8 है, 12.9 है, 6.8 है। यानी मेरा सबसे पहले आंसर ये देखना कि 10% होगा या 10% से बड़ा होगा या छोटा होगा। तो देखो यार, 12,21,265 का 10% जानते हैं कितना होगा? 1,22,126.5। अगर मैं इसका 10% निकालूं, और आप जानते हैं ये वाली वैल्यू 10% से बहुत कम है, 1,22,126 से काफी कम है, यानी मेरा उत्तर जो होगा वो 10% से काफी छोटा होगा। तो ना ये हो सकता, ना ये हो सकता, ना ये हो सकता, क्योंकि 10% से काफी छोटा होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन आएगा डी, यानी 6.8%। ये मेरा राइट आंसर होगा।
अब आप इस सवाल पे एक बार दिमाग लगा के करिए कि इसको और कैसे सोच सकते हैं। अब मेरे बच्चे ध्यान से देखिए कि अगर ऐसा सवाल पेपर में आता है जिसकी कैलकुलेशन इतनी लेंदी है और इसे अगर पेपर में करना हो तो किस तरह से किया जाए। देखिए मेरे बच्चे, आपने एक चीज तो नोटिस की कि डाटा इसका खतरनाक है, और इतना खतरनाक है कि इस डाटा के साथ सोल्व करना सच में अपने आप में मतलब आत्महत्या वाला काम है। तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि अगर आपको करना ही है इस सवाल को तो इस तरह से करो कि 7,68,400 और 82,560, ये दो चीजें हैं। ये तो है मेरे प्यारे बच्चों डिफरेंस, जिससे जीतने वाला या हारने वाला जिस डिफरेंस से जीता या हारा है, और ये है मेरे प्यारे बच्चों इनवैलिड वोट्स। अगर हम इतने बड़े डाटा के साथ डील करेंगे तो नेचुरल है हमारा समय भी खराब होगा और हमें दिक्कत होगी काफी। दूसरा, हमें ये भी पता है कि ऑप्शन बहुत दूर दूर है, तो मेरी कोशिश यहां ये है कि थोड़ी स्मार्ट अप्रोच पकड़ने की। आप में से कितने बच्चे समझ पाएंगे इस बात की जिम्मेवारी नहीं है। देखिए, ये तो तय है कि ये रेशियो बनाएंगे तो ये 4 से कट रहा है, 14 डिविजिबिलिटी जिन्होंने पढ़ी है, 8 से भी कट रहा है, ये भी 8 से कट रहा था, 8 से काटते हैं, 8 नहीं 72, बिल्कुल बचा कितना जी 4, 8 छिंग 48, ना जाने की जीरो, 8 पंजे 40, ये आया मेरे भाई 9605। एक बार जल्दी से देखिए, इसे 8 से काटें तो 8 एकम 8, ना जाने की जीरो, 8 तिया 24 और 8 दूनी 16। ये जो रेशियो है मेरे प्यारे बच्चों 9605 और 1032 आ गया। चूंकि हमें लास्ट में कंपैरिजन निकालना है तो मुझे रियल वैल्यू की जरूरत नहीं है, मैं उनका कंपैरिजन करके चलूंगा। तो मेरे लिए मतलब ये है कि भाई जो डिफरेंस है ना, इस सवाल के लिए मेरा जो डिफरेंस होगा वो 9605 का होगा, और मेरे लिए जो इनवैलिड वोट है वो मेरे बच्चे 1032 होंगे। देखिए, हमें यह समझना होगा सवाल में कि डाटा जब बड़ा हो तो अपनी तरफ से खिलना आना चाहिए, तभी हम उस सवाल को शॉर्ट में निपटा सकते हैं। अब आइए बाबू, अगर आप इतनी कहानी समझ गए हैं, अब मैं आगे कहानी को लेके चलता हूं। अब मेरे प्यारे बच्चों, मैं मान लेता हूं कि जो वैलिड वोट हैं, बड़ी जल्दी से ध्यान से समझना। देखिए, समझ वही पाएगा जो थोड़ा सा समय बिता लेगा मेरे साथ, है ना। तो अभी समय बिताया नहीं है तो थोड़ा दिक्कत होगी, लेकिन फिर भी समझिए कोशिश करके। वैलिड वोट्स मेरे प्यारे बच्चों मान लेते हैं 100 यूनिट है, मान लिया। तो 100 यूनिट का लूजर को मिले हैं कितने, 42%, यही था ना। तो जीतने वाले को मिले होंगे 58%। तो मोटी मोटी बात करें तो 16% से चुनाव जीत गया, बिल्कुल। यानी मैं ये कह सकता हूं कि विनर जो या लूजर जो है वो 100 यूनिट के 16%, यानी अगर वैलिड 100 यूनिट है तो इसके 16% मतलब 16 यूनिट, समझते हैं ना बात को, 16 यूनिट वोटों से चुनाव हार या जीत में बदला गया। और जीता कितने से, 9605 से, बिल्कुल ठीक। मैं आपको कह रहा हूं कि यार अप्रोक्सीमेट लीजिए, क्योंकि परसेंटेज ऑप्शन में दूर दूर है। तो 16 से भाग देंगे, 16 छिक्के 96 से। तो मैं इसे जो ले रहा हूं ना, वो 9605 की जगह 9600 ले रहा हूं, क्योंकि मुझे अप्रोक्सीमेशन में भी आंसर निकाल दूंगा तो काम हो जाएगा। आपने कहा सर मारो गोली, आप 600 ले लो, यानी 16 छिक्के 96, तो 1 यूनिट की वैल्यू 600, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई मेरे बच्चे, तो यह आएगा 6 के बाद 4 जीरो, यानी 60,000। यानी इस नजर से चलें तो मेरे प्यारे बच्चों जो वैलिड वोट हैं वो 60,000, वैलिड वोट जो है वो कितने हैं मेरे प्यारे बच्चों, 60,000। आपने कहा ठीक है सर, अगर वैलिड 60,000 है मेरे प्यारे बच्चों, तो वोटिंग कितनी हुई है जी, तो आप कहेंगे सर वोटिंग हुई होगी वैलिड प्लस इनवैलिड। भाई वोटिंग में तो दोनों चीजें शामिल होती हैं ना, वैलिड भी और इनवैलिड भी। तो वैलिड वोट कितनी मेरे बच्चे, 60,000, और इनवैलिड अप्रोक्सीमेशन में हमने देखा तो कितना है, 1032। अभी मैं 1032 ले रहा हूं, बाद में अप्रोक्सीमेट कर दूंगा, तो यह आएगी मोटा माटी 61,032। आपने कहा जी ठीक है, यानी 61,032 वोट मेरे क्या हो गए वोटिंग में।
आपने कहा जी हम यहां तक की बात समझ गए। आपने यहां क्या किया, 9605 की जगह 9600 ले लिया, क्योंकि ऑप्शन दूर दूर अप्रोक्सीमेशन पे आप पहुंच गए। ठीक है जी। अब मेरे बच्चों एक बात समझिएगा। देखिए मेरा सवाल नहीं, पेपर का क्वेश्चन है, और जहां पेपर का क्वेश्चन है वहां भैया पेपर को सोल्व करने की अप्रोच भी हमें लगानी होगी। मेरे बच्चे, मैं ये कह रहा हूं कि जो वोटिंग हुई है, जो वोटिंग हुई है वो हुई है 61,032। आपने कहा ठीक है जी। और सवाल ने कहा था कि भाई 20% लोगों ने वोट ही नहीं दिया। तो 20% का मतलब क्या हुआ सर? 20% का मतलब ये हुआ कि फ्रैक्शन हुई 1/5, कि भाई वोटिंग लिस्ट जो थी, वोटिंग लिस्ट में अगर 5 यूनिट वोटर थे तो एक ने वोट नहीं दिया, तो वोट कितनों ने दिया? तो वोटिंग जो हुई होगी ना सर, वो हुई होगी 4 यूनिट। बिल्कुल। तो कितने लोगों ने वोट नहीं दिया? 1 यूनिट ने वोट नहीं दिया। तो 4 यूनिट इसको रिप्रेजेंट कर रहा था। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी? अप्रोक्सीमेट भी अगर देखोगे तो 15×4 = 15,000 ये, और 1,000 को 4 से भाग देंगे 250 बना, और 8 ये, तो 1258 आया। भाई मैंने क्या किया, 60,000 में ब्रेक कर दिया, 1000 में ब्रेक कर लिया, और 32 में ब्रेक कर दिया। इसका चौथा हिस्सा 250 होता है, इसका चौथा हिस्सा 15,000 होता है, और इसका चौथा हिस्सा 8 होता है। तो ये 1258 आया। तो इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 1258 है। तो जिन लोगों ने वोट नहीं दिया, एक बार फिर से मेरी बात को ध्यान से समझे, सॉरी 1258 नहीं, 15,000 था ना वो, 15,000, तो वो हो गया 60 का, 1000 का 250 हो गया, 15,258, माफ करना। 1 यूनिट की वैल्यू 15,258 है। 1 यूनिट की वैल्यू 15,258 है। इसका मतलब जिन लोगों ने वोट नहीं डाला, जिन लोगों ने वोट नहीं दिया, उनकी संख्या 15,258, 15,258। और वैलिड वोट, इनवैलिड वोट कितने मेरे भाई? 1,032। तो इनवैलिड वोट है 1,032। तो अब मुझे ये बताओ, ये कितना परसेंट है? ये मेरे सवाल में पूछ रहा है। आपने कहा सर परसेंटेज में अगर अप्रोक्सीमेशन की स्टाइल पकड़े तो ये 15,000 के नजदीक है, ये 1000 के नजदीक है। तो 1000/15,000 करोगे तो फ्रैक्शन कट के 1/लगभग 15 आएगी, और 1/15 होता है 6 से ही 2/3%। यानी मेरे प्यारे बच्चों, मेरा जो आंसर आएगा वो 6 से ही 2/3% के नजदीक आएगा। मेरा जो आंसर आएगा मेरे बच्चों 6 से 2/3 के नजदीक आएगा। ये है 6 से 2/3 के नजदीक, ये है मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, केवल और केवल मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन डी है। ये है वो कला जिसके थ्रू किसी भी सवाल को हम अप्रोक्सीमेशन के थ्रू बहुत बढ़िया तरीके से तोड़ सकते हैं। ठीक है जी। टाइम नहीं लग रहा है सवाल को। और देखिए पेपर में जब 25 सवाल आते हैं, प्री में या मीन्स का क्वेश्चन है वैसे ही, तो मीन्स में जब सवाल आते हैं तो मान लीजिए 25 सवाल आ रहे हैं प्री में, तो 25 सवालों में से आप देखेंगे कि 20 से 22-23 सवाल तो ऐसे हैं जो बिल्कुल ही फुद्दू, जो देखते ही होते हैं। और थोड़े बहुत सवाल ऐसे भी होते हैं जो थोड़ा सा डिफिकल्ट होते हैं। तो उन डिफिकल्ट के लिए अप्रोक्सीमेशन मेथड है, जिसको आप धीरे धीरे और अच्छे से समझेंगे। अभी आप समय की चिंता मत करिए, अभी आप ये देखिए कि डिटेल जो इसका मेथड था वो आप समझे कि नहीं, है ना? आइए भाई। देखिए मेरे बाबू, सवाल में कह रहा है इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेटेड, 20% वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट। कहते हैं एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 20% लोगों ने वोट ही नहीं डाला, जिनमें से 600 वोट अवैध घोषित हो गए, यानी जिन्होंने भी डाला उनमें से 600 वोट इनवैलिड हो गए। देखिए यार, जब जब ऐसा हो ना कि इनवैलिड वोट्स की संख्या परसेंटेज में ना हो कि एक्चुअल दे रखी हो, तो ऐसे लगभग हर जगह पे आप कोशिश करिए कि वैलिड वोट को 100 मान लीजिए, वैलिड वोट को 100 मान लीजिए, वैलिड वोट्स को 100 मानिए। वैलिड वोट्स को क्या मानिए मेरे प्यारे बच्चों? 100 मानिए। अगर वैलिड वोट्स को मैं 100 यूनिट मान लूं सवाल में, तो सवाल में खुदा ही कह रहा है कि भाई जीतने वाले को वैलिड का 75% मिला है।
तो हारने वाले को 25% मिला होगा। तो कितने परसेंट से चुनाव जीता होगा? 50% से। और 100 यूनिट का 50% क्या होगा? 50 यूनिट से चुनाव जीता होगा। जबकि एक्चुअल में कितने से चुनाव जीता है? 1500 वोटों से। तो मेरे भाई एक यूनिट की वैल्यू 30। एक यूनिट की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 30। तो 100 यूनिट की वैल्यू 100 गुना 30। तो एक यूनिट की वैल्यू 3000। हाँ जी, एक यूनिट की वैल्यू मेरे बन्ने मुन्ने बच्चों 3000 है। बिल्कुल ठीक है। अब सवाल में कह रहा है 15 नहीं 600 वोट इनवैलिड हो गए। तो मेरे प्यारे बच्चों वोटिंग में क्या क्या शामिल होता है? सर वोटिंग में क्या होता है? वैलिड शामिल होते हैं और इनवैलिड शामिल होते हैं। वैलिड और इनवैलिड शामिल होते हैं। वैलिड कितने हैं साहब? 3000 है। इनवैलिड कितने हैं साहब? 600 है। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि वोटिंग जो हुई वो 3600 है। आपने कहा सर बिल्कुल ठीक है, वोटिंग हो गई 3600। अब मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताना, अगर वोटिंग 3600 आ गई आपके पास, अगर वोटिंग 3600 है, वोटिंग जो है वो 3600 है, 3600 वोट्स है, यानी 3600 लोगों ने वोट दिए। और सवाल ने कहा था कि भाई 20% लोगों ने वोट ही नहीं दिए। तो मेरे प्यारे बच्चों 20% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/5। यानी वोटिंग लिस्ट में अगर 5 यूनिट वोटर हैं तो 20% का मतलब 1/5, यानी 5 वोटर वोटिंग लिस्ट में है तो एक ने वोट नहीं दिया, तो फिर वोटिंग कितनों ने की होगी? तो आप कहेंगे 4 यूनिट ने। जबकि 4 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 3600, तो एक यूनिट की वैल्यू 900। तो 5 यूनिट की वैल्यू 5 गुना 900, दैट इज माय डियर स्टूडेंट इज 4500। यानी वोटिंग लिस्ट में मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों 4500 वोटर है। वोटिंग लिस्ट में मेरे प्यारे बच्चों कितने वोटर हैं? 4500 वोटर है। समझ पाए? इसको एक तरीका एक्स मान के भी कि भाई हम वोटिंग लिस्ट को 100x मान लें। कारण क्योंकि घटाने में दिक्कत नहीं होगी। अब कह रहे जी 20% ने वोट नहीं दिया, तो मतलब 80x ने वोट दिया, 20x ने नहीं दिया। अब कह रहा है कि इसमें से 600 वोट इनवैलिड हो गए, तो वैलिड होंगे मेरे प्यारे बच्चों 80x माइनस 600। ये हुए वैलिड। वैलिड का जीतने वाले को मिला है 75%, तो हारने वाले को मिला होगा मेरे प्यारे बच्चों बाकी 25%। मोटा माटी 50% से चुनाव जीत गया। यानी 80x माइनस 600 का 50%, 50% की फ्रैक्शन 1/2 से चुनाव जीता है। और चुनाव जीता है कितने से? 1500 से। अब मेरे बच्चे काट पीट मचाएंगे, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, वो यहां टेकेंगे, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। समझ गए? आइए नेक्स्ट पे। देखिए मेरे भाई, अरे एक चुनाव में दो कैंडिडेट है, 10% लोगों ने वोट ही नहीं दिया। सवाल में कह रहा है जी 2500 वोट इनवैलिड हो गए। जैसे ही मेरे बच्चे ये पता चला कि भाई 2500 वोट इनवैलिड है, मैंने कहानी बदल दी कि यार मैं अगर 100 यूनिट मानूंगा तो घटाने बढ़ाने में मुझे दिक्कत होगी, क्योंकि यूनिट से मैं वो घटा नहीं पाऊंगा। तो मैं क्या करता हूं, तो मेरे बच्चे मैंने क्या ठान लिया कि भाई वैलिड वोट्स 100 यूनिट में। अब सवाल में कह रहा है कि वैलिड अगर 100 यूनिट है तो जीतने वाले को वैलिड का 55 मिला है, तो हारने वाले को 45 मिला होगा, तो जीता होगा कितने परसेंट से? 10% से। तो 100 यूनिट का 10% मेरे बच्चे कितना हुआ? 10। तो 10 यूनिट से चुनाव जीता होगा, जबकि जीता है 2000 वोटों से। तो एक यूनिट की वैल्यू मेरे बच्चे आई 200। तो 100 यूनिट की वैल्यू आई 100 गुना 200, दैट इज 20,000। मतलब 20,000 वोट वैलिड है। आपने कहा ओके। अगर मेरे बच्चे 20,000 वैलिड हैं तो वोटिंग क्या हुई होगी? तो आप कहेंगे सर वोटिंग हुई होगी वैलिड, दैट इज 20,000 प्लस इनवैलिड। इनवैलिड वोट कितने साहब?
तो सर जी इनवैलिड वोट है 2500, 2500 वोट इनवैलिड है। तो टोटल वोट कितने हुए जी? 22,500। अब आगे आते हैं। अब सवाल में एक नई चीज उसने कही, क्या कह रहा है कि भाई अगर वोटिंग 22,500 है, मान लीजिए 22,500 है, तो सवाल में हमें यह कह रहा है कि भाई 10% लोगों ने तो वोट ही नहीं दिया था। 10% वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट, 10% ने वोट ही नहीं दिया। तो 10% की फ्रैक्शन 1/10, यानी वोटिंग लिस्ट में मेरे प्यारे बच्चों अगर 10 यूनिट वोटर्स हैं तो एक ने वोट नहीं दिया, तो वोटिंग कितनों ने की? दैट इज 9 यूनिट ने। और 9 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 22,500, तो एक यूनिट की वैल्यू बटे 9 करेंगे तो ये आएगा 25 नहीं में 225, 2500। तो एक यूनिट की वैल्यू 2500, तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी? 10 गुना 2500। दैट इज माई डियर स्टूडेंट 25,000। यानी मैं यहां से ये समझा सकता हूं कि सर 25,000 वोटर्स हैं वोटिंग लिस्ट में। 25,000 वोटर्स हैं मेरे प्यारे बच्चों वोटिंग लिस्ट में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। देखिए बाबू, यहां से सवाल में एक हल्का चेंज है। क्या चेंज है? ध्यान से देखना। अभी तक पीछे जो भी आपने सवाल किए उन सारे ही सवालों में एक खास बात देखी कि भाई इनवैलिड वोट जो थे वो रियल नंबर में थे। तो आप कहेंगे सर वो तो यहां पे भी रियल नंबर में, यहां पे भी दिया हुआ है कि 120 वोट इनवैलिड है। बिल्कुल ठीक बात है, डिक्लेयर्ड इनवैलिड। उसके बाद ये लिखा रहता था कि जीतने वाले को वैलिड का इतना परसेंट मिला। तो हम मेरे बच्चे हम लोग करते क्या थे कि वैलिड वोट को 100 यूनिट पीछे वाले सवाल तक मानते हैं। क्या मान लेते हैं मेरे बच्चे? 100 यूनिट। वैलिड वोट 100, जीतने वाले को इतना, हारने वाले को इतना, डिफरेंस निकाल के सोल्व किया और ले जाके सवाल को टेक दिया वैलिड वोट्स की काउंटिंग पे। फिर वैलिड में इनवैलिड जोड़ के हम निकाल रहे थे मेरे बच्चे पिछले सवाल तक क्या? वोटिंग। फिर वोटिंग से निकाल ले रहे थे वोटिंग लिस्ट। लेकिन यहां लैंग्वेज में दिक्कत है। क्या दिक्कत है? सवाल में कह रहा है इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेटेड, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। 20% वोटर्स डिड नॉट वोट, 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला। 120 वोट्स डिक्लेयर्ड इनवैलिड, 120 वोट डिक्लेयर्ड इनवैलिड हो गए, यानी अवैध घोषित हो गए 120 वोट। एंड द विनर गेट 41% वोट्स ऑफ वोटिंग लिस्ट। बस यहां समस्या है कि जीतने वाले को वोटिंग लिस्ट का 41% वोट मिले मेरे बाबू। इस शब्द को ध्यान से देखना। जीतने वाले को वोटिंग लिस्ट का 41% वोट मिले। जीतने वाले प्रत्याशी को मतदाता सूची के 41% मत प्राप्त हुए। 41% मत प्राप्त हुए। जीतने वाले प्रत्याशी को मतदाता सूची के 41% मत मिले हैं और वो 200 वोटों से चुनाव जीत गया। वो 200 वोटों से चुनाव जीत गया एंड ही वोन बाई 200 वोट्स। और वो 200 वोटों से चुनाव जीत गया। अब मेरे बाबू, मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से मेरी बात समझिएगा, कान खोल के। क्या मैं क्या समझा रहा हूं कि यार अगर मैं ये मान लूं कि भाई वैलिड वोट 100 है, वैलिड वोट्स 100। देखिए पिछले सवाल में और इस सवाल में अंतर है। अगर वैलिड वोट 100 यूनिट मान लें तो बीमारी ये है कि जीतने वाले को जो वोट मिला है वो 41% मिला, लेकिन वो मिला है वोटिंग लिस्ट का। तो वोटिंग लिस्ट मेरे पास है ही नहीं क्योंकि मैंने माना ही वोटिंग इसको वैलिड को है। तो मैं जीतने वाले के वोट निकालूं कैसे? अब क्या करें? तो मेरे बच्चे जब ऐसे सवाल आ जाए जहां इनवैलिड वोट्स रियल नंबर में हो, परसेंटेज में ना हो, और जीतने वाले को वोटिंग लिस्ट से वोट मिल रहे हो, तो आंख बंद करके मान लिया करें, माना मेरे प्यारे बच्चों की वोटिंग लिस्ट जो है
उसमें 100x यूनिट वोटर्स, क्या मानना है, 100x वोटर मानना है। अब सवाल में कह रहा है कि जी 20% लोगों ने वोट ही नहीं दिया, ये लिखा है ना, 20% वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट, डिड नॉट वोट। तो भैया वोटिंग कितनी हुई, इसका 20% यानी 20x हटा दो तो 80x लोगों ने वोट दिया। बिल्कुल ठीक है। अब सवाल में अगली लाइन में कह रहा है कि जीतने वाले को, नहीं उसके बाद कह रहा है 120 वोट इनवैलिड हो गए। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों वैलिड वोट कितने मिले, तो 80x माइनस 120 वोट इनवैलिड थे, वो हटा दिए। ये मेरे बच्चे वोटिंग लिस्ट है, ये वोटिंग है, ये वैलिड वोट है। आपने कहा जी सही है। अब जीतने वाले को मेरे प्यारे बच्चों वैलिड वोट्स का वोट ही नहीं मिले, बल्कि उसे जो वोट मिले हैं वो मिले हैं वोटिंग लिस्ट का 41%। तो 100x का 41% मेरे प्यारे बच्चों 41x, जीतने वाले को 41x वोट मिले। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों हारने वाले को कितने मिले, तो आप कहेंगे कि वैलिड में से, वैलिड वोट्स में से विनर के वोट हटा दो यार, तो लूजर क्या आ जाएंगे। भाई ये वैलिड है, हारने वाला हो या जीतने वाला हो, वोट हमेशा ही उसे वैलिड से मिलते हैं। हाँ जी अक्षय भाई। तो मेरे प्यारे बच्चों लूजर को कितने वोट मिले, तो वैलिड लेंगे, वैलिड है कितने मेरे भाई, 80x माइनस 120। इसमें से घटा देंगे क्या, विनर के वोट, विनर के वोट कितने 41 है। 80 में से 41 क्या मेरे बच्चे 39 है, माइनस 120। अब कहानी समझिए, विनर में से लूजर के वोट हटा देंगे तो मेरे प्यारे बच्चों वो डिफरेंस आ जाएगा जिससे चुनाव जीता गया। ये विनर के वोट है, ये लूजर के वोट है। अगर विनर में से लूजर का डिफरेंस हटा देंगे तो मतलब विनर में से लूजर घटा देंगे तो डिफरेंस आ जाएगा जिससे वो चुनाव जीते, और वो 200 वोटों से चुनाव जीता है। अब बस आप एक ही काम करिए कि सवाल को पढ़िए और मुझे सोच समझ के बताइए कहां दिक्कत है। सर प्रैक्टिस सीट में कुछ क्वेश्चन में डाउट है, कराते हैं भाई उसको भी। भाई सबके कमेंट दिख रहे हैं कृष्णकांत जी, लेकिन सबके जवाब कैसे थे। सर ये सवाल पेपर में आएंगे, बिल्कुल आएंगे। पता है तुम्हारे साथ दिक्कत एक है कि तुम अभी टाइम नोट कर रहे हो कि टाइम लग रहा है सवाल करने में, नहीं बाबू, अभी तुम समझ रहे हो। जब 2-3 सवालों की प्रैक्टिस हो जाएगी उसके बाद फिर तुम्हें समय थोड़ी लगे, फिर तो तुम गोली गेट निकालोगे। आइए, विनर के वोट है जी 41x, लूजर के वोट है 39x माइनस 120। तो 41x माइनस 39x माइनस माइनस प्लस 120। तो 41 में 39 गया 2x, और 120 उधर जाएगा माइनस का, 200 में 120 गया 80। तो x की वैल्यू आई मेरे प्यारे बच्चों 40। अगर x की वैल्यू 40 है मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, तो 100x की वैल्यू क्या होगी, 100 गुना 40। तो उत्तर आया मेरे प्यारे बच्चों 4000। इसका मतलब वोटिंग लिस्ट में 4000 वोटर हैं। अगर मेरे बच्चे ये पूछे, यही है ना भाई, तो 4000 आंसर होगा। कह रहा फाइंड द नंबर ऑफ वोटर्स इन वोटिंग लिस्ट, तो मेरे बच्चे आंसर होगा कितना, 4000। अगर मेरे प्यारे बच्चों ये पूछता कि भाई वोटिंग कितनी हुई, तो एक्स की वैल्यू 40 है, तो यहां लिखते 80 गुना 40, तो आंसर होता 3200। अगर मेरे बच्चों सवाल में ये कहा होता कि वैलिड वोट बताओ, तो 3200 में से 120 घटाएंगे, दैट इज 3080, 3080। अब उसने हमसे पूछा फाइंड द नंबर ऑफ वोटर्स
इन द वोटिंग लिस्ट। तो मेरे बच्चे आंसर होगा 4000। ऑप्शन में मिस्टेक है, किसी भी एक ऑप्शन को काट के सही कर लीजिए, 4000 आंसर होगा। अगर वो ये पूछता ना कि फाइंड द नंबर ऑफ वोटिंग्स, वोटिंग कितनी है, तो आपका आंसर आता 32। अब आपका एक सवाल खड़ा होगा कि सर क्या इसी तरह डिटेल में सवाल करना होगा? तो मेरे बच्चे जवाब है नहीं, मैं इसे शॉर्ट में समझाऊंगा, लेकिन उसके लिए पहले एक दो सवाल डिटेल करिए, तब शॉर्ट में आएंगे। आराम से समय लीजिए सवाल पे। देखिए भाई, इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेटेड, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। मैं मान लेता हूं जी वोटिंग लिस्ट। ऐसा मैं मान इसलिए रहा हूं क्योंकि जीतने वाले को जो वोट मिले हैं वो वोटिंग लिस्ट से मिले हैं, वो 100x है। हाँ जी। 10% वोटर डिड नॉट वोट, कहता है जी 10% ने वोट दिया ही नहीं। तो वोट कितनों ने दिया? 90x ने। 90x ने। अब कहता है 300 वोट इनवैलिड हो गए। तो 90x माइनस 300, ये हो गए वैलिड वोट। कहता है जी जीतने वाले को वोटिंग लिस्ट का 60% वोट मिले। मेरे बच्चे बस इन्हीं शब्दों को ध्यान देना है, यहीं से सारा खेल शुरू हो रहा है। कहता है विनर गेट 60% वोट्स ऑफ वोटिंग लिस्ट। कहता है जीतने वाले प्रत्याशी को मतदाता सूची के 60% मत प्राप्त हुए। अगर मेरे प्यारे बच्चों यहां वो ये कह देता ना कि जीतने वाले को वैलिड वोट का इतना परसेंट मिला, सवाल आसान था जो पीछे वाली टाइप थी, तो इसका 60% वोट इसे मिले। तो 100x का 60% मेरे प्यारे बच्चों 60x। तो लूजर को कितने वोट मिले मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका जवाब होगा साहब, लूजर को जो वोट मिले हैं वो वैलिड माइनस विनर वोट है। तो वैलिड है 90x माइनस 300, और विनर की वोट है 60x। तो 90 में 60 गया मेरे प्यारे बच्चों 30x माइनस 300। अब मेरे बच्चे मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि यार विनर और लूजर का डिफरेंस अगर मैं निकाल दूं तो वो वही तो डिफरेंस होगा जिससे वो चुनाव जीता है, दैट इज 900। आपने कहा ओके रिपोर्ट है। अब तो विनर की वोट है 60x, लूजर की वोट है 30x माइनस 300 बराबर 900। 60x माइनस 30x प्लस 300 बराबर 900। तो 60 में 30 गया 30x, और 300 उधर जाएगा माइनस का, 900 में 300 गया 600। तो मेरे प्यारे बच्चों x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 20। और अगर x की वैल्यू 20 आई तो इसका मतलब वोटिंग लिस्ट में जो वोटर होंगे वो होंगे 100 गुना 20। तो आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों 2000। लेकिन उसने पूछा कि पंजीकृत मतदाताओं की संख्या तेरी के, फिर ऑप्शन गलत दे दिया इसने, फाइंड द नंबर ऑफ वोटर्स इन द वोटिंग लिस्ट। ऑप्शन में मिस्टेक है। अब अगर मेरे बच्चों सवाल में ये कहता कि भाई ये बताइए कि वोटिंग कितनी हुई, तो हम कहते 90 गुना 20, 1800। अगर मेरे बच्चे सवाल में ये पूछा जाता कि वैलिड वोट कितने हैं, तो 1800 माइनस 300, आंसर आता 1500। तो सवाल में क्या पूछा हुआ उस पर डिपेंड करता है। इस सवाल का जो सही उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों वो होगा 2000, कि 2000 वोटर्स ऐसे हैं जो वोटिंग लिस्ट में शामिल थे, 1800 ने वोट डाला, वैलिड वोट है 1500, है ना। तो पंजीकृत वैध मतदाताओं की संख्या ज्ञात करें, उसको ये लिखना चाहिए था, फाइंड द नंबर ऑफ वैलिड वोटर्स या वैलिड वोट्स
तो मेरा आंसर आता 1500, अदरवाइज मेरा आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों 2000। ऑप्शन गलत है। क्या आप मेरा पॉइंट समझ पाए? देखिए मेरे बच्चे, कहता है इन एनी इलेक्शन टू कैंडिडेट पार्टिसिपेटेड। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। मान लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों वोटिंग लिस्ट। सौ एक्स है। कह रहा है जी 10% लोगों ने वोट ही नहीं दिया। तो मेरे बच्चे 100x का 10%, 90x ने वोट दिया। अब आगे कह रहा है 60 वोटर्स जो थे वो हो गए मेरे बच्चे इनवैलिड। तो वैलिड वोट हो गए 90x माइनस 60। बिल्कुल ठीक है, 90x-60। अब कह रहा है जी जीतने वाले को वोटिंग लिस्ट का 47% वोट मिले। इसका मेरे बच्चे 47% यानी 47x वोट मिले। तो हारने वाले को कितने मिलेंगे मेरे प्यारे बच्चों? तो आप कहेंगे 90x-60 और माइनस कर दो 47, यानी ये थे मेरे बच्चे वैलिड और ये थे मेरे प्यारे बच्चों विनर। तो 90 में 47 गया मेरे प्यारे बच्चों 43x माइनस 60। अब विनर माइनस लूजर का जो डिफरेंस होगा, ये जो डिफरेंस है मेरे प्यारे बच्चों ये है 308। तो 47 में 43 गया मेरे प्यारे बच्चों 4x, और ये -60 माइनस माइनस प्लस 60 उधर जाएगा मेरे बच्चे, कितना आएगा? 308 में 60 गया 248, क्योंकि माइनस माइनस प्लस उधर जाएगा माइनस। 4 से काटेंगे, 4 6 24, 4 दूनी 8। तो x की वैल्यू आ गई मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों 62, 62। 100 गुना 62। तो ये आंसर आया मेरे प्यारे बच्चों 6200। इसका मतलब वैलिड वोट्स अगर पूछता तो ये वाले होते, वोटिंग पूछता ये वाला, वोटिंग लिस्ट पूछता ये वाला। तो मेरे बच्चे वोटिंग लिस्ट में 6200 वोटर है। कितने हैं मेरे प्यारे बच्चों? 6200 वोटर। अब मैं इन्हीं को थोड़ा सा सिस्टम से समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूं। पहले एक बार आप लैंग्वेज पढ़ लीजिए, फिर इसी को शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूंगा क्या डायरेक्ट कैसे करूं। देखिए मेरे भाई, मैं आपको यह सलाह दूंगा कि पेपर में आप काम क्या करना। मैं एक गलत मेथड एक्सप्लेन कर रहा हूं, लेकिन उससे आंसर सही निकलेगा। मैं फिर से अपनी बात दोहरा दूं कि जो तरीका मैं बता रहा हूं वो गलत है, लेकिन आंसर सही निकल जाएगा। कई बार क्या होता है कि गलत मेथड बोल के मैं कराता हूं और मैं ये कहता हूं देखो यार इससे आंसर तक तो पहुंच सकते हैं, लेकिन आप चाहें कि इससे मेथड करेक्शन कर दें लॉजिकली तो वो नहीं होगा। तो मेरे बच्चे एक बार इसको समझाता हूं मैं। तो मेरे भाई मेरा सबसे पहला काम यह होगा कि मैं वोटिंग लिस्ट में जो वोटर्स मानू ना वो ही गलत मान लो। मतलब गलत क्या मान लूं, आंसर सही पहुंचाऊंगा, आप चिंता ना करो। मैं मान लेता हूं यार वोटर लिस्ट में 100 यूनिट वोटर्स। आपने कहा जी ओके, 10% लोगों ने वोट नहीं दिया तो वोट 90 यूनिट ने दिया है, यहां तक की भी बात सही है। ये भी करेक्ट किया है, ये भी करेक्ट किया है। अब कह रहे जी 60 वोट इनवैलिड है। तो मेरे बच्चे 90 यूनिट से 60 वोट आप घटा ही नहीं सकते, क्योंकि इसकी इकाई अलग है, इसकी इकाई अलग है। और जब ये घटा ही नहीं सकते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इसको अगर धीरे धीरे ऐसे लिखते रहोगे ना पता ही नहीं चलेगा कैलकुलेशन का। 90 माइनस 60 30 कर दोगे। इसीलिए मैंने क्या किया था, यहां 100x लिया था या 90x। लेकिन अब यहां तक हमने करेक्शन की, यहां मैं गलती कर रहा हूं जानबूझ के। क्या
मैं मान रहा हूं कि 90 के 90 यूनिट जो वोट हैं वो वैलिड है। मैं क्या कर रहा हूं मेरे भाई, कोई याद कर रहा है, हिचकी आ रहे थे। तो मैं मान रहा हूं कि 90 के 90 यूनिट वोट वैलिड है। यहां से मेरी गलती शुरू हो रही। अब जीतने वाले को वैलिड का कितना परसेंट मिला है जी? तो आप कहेंगे 47%। तो 100 का 47%, 47 यूनिट होगा। तो 90 में से जीतने वाले को 47 मिला, तो हारने वाले को कितने? 90 में से 47 गया, मेरे बच्चे 43 यूनिट। तो कितने यूनिट से चुनाव जीता है साहब? 4 यूनिट से। अब आपने एक काम करना है, जबकि एक्चुअल में कितने वोटों से चुनाव जीता है जी? 308 से। अब आपने जो गलती की थी यहां पे, उस गलती का सुधार करो। आप ये बात जानते हैं कि यार इनके बीच में 60 वोट्स थे जो इनवैलिड थे, जो हमें घटाने थे। 60 वोट्स थे जो इनवैलिड थे, जो हमें घटाने थे, जो हमने यहां से नहीं घटाए। अगर यहां से नहीं घटाए तो यहां से घटाइए, तो बचेंगे कितने मेरे प्यारे बच्चों? 248। अब आइए मेरे प्यारे बच्चों, मैंने क्या किया कि यहां वाला 60 यहां कर दिया। मैं पहले फिर से अपनी बात दोहरा दूं, लॉजिकली टेक्निकली करेक्ट नहीं है ना, गलत है, लेकिन आपका आंसर आ जाएगा। अब 4 यूनिट 248, तो 1 यूनिट 4 6 24, 4 दूनी 8, 62। तो 100 यूनिट कितना? 100 गुना 62, 62 100 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। ध्यान ये रखना कि ये ठीक है, ये ठीक है, यहां गलत है। वैलिड 90 नहीं है, बस इस बात का ध्यान रखना। अगर वोटिंग पूछूं तो 90 गुना 62 कर दो, कोई बुराई नहीं है। तो 0 9 दूनी 18, 9 6 54 और 1 55, 5580। लेकिन मेरे बच्चे वैलिड अगर पूछूं तो 5580 मत लिखना, 5580 -60 करना। तो आपने उत्तर देना है 5520। वैलिड 5520 देने, समझ गए? अब आइए पिछले वाले सवाल पे, इस वाले पे। इस वाले सवाल को मैंने एक्स मान के एक्सप्लेन कर दिया था। अब इसको 100 यूनिट मान के करते हैं। करिए 100 यूनिट मान के। देखिए यार, वैसे सेम ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है भाई, अंकित सेम ही है। लेकिन थोड़ा सा जल्दी कर जाओगे। कैसे? हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि भाई सारे के सारे जो वोटर्स हैं वोटिंग लिस्ट में वो 100 यूनिट है। सवाल में कह रहा है 10% ने वोट नहीं दिया, तो वोट कितनों ने दिया? 90 यूनिट ने। कह रहा है जी 300 वोट इनवैलिड हो गए, तो मान लेते हैं कि 90 के 90 यूनिट वोट वैलिड है। ध्यान देना, गलती यहां कर दी, 300 वोट इनवैलिड थे जो मुझे घटाने थे, लेकिन मैं शैतान निकला, मैंने वहां घटाए नहीं। यहां तक कैलकुलेशन ओके, यहां तक ओके, यहां गलत कर रहा हूं। लेकिन करते हैं, जीतने वाले को वोटिंग लिस्ट का 60% यानी 60 वोट, तो 90 में 60 इसे, तो हारने वाले को कितने मिले होंगे? 30। 90 में 60 इसको, तो इसको 30 मिले, तो कितनी वोटों से चुनाव जीत गया? ये 30 यूनिट से। जबकि एक्चुअल में कितनी वोटों से चुनाव जीता है साहब? 900 से। तो 900 में से ये 300 वोट जो यहां गड़बड़ की थी, यहां सही कर लो, यहां घटा लो, तो आया 600। 30 यूनिट 600, 1 यूनिट 20, तो 100 यूनिट मेरे बच्चे 2000। 90 गुना 20, 1800। यहां तक आपकी करेक्शन ओके। यहां गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है साहब? यहां साहब गड़बड़ ये है कि वैलिड वोट अगर आप पूछने जा रहे हैं, वैलिड वोट अगर मेरे प्यारे बच्चों आप पूछने जा रहे हैं, तो आपको फिर 90 नहीं लेने, 1800 लेने हैं, और 1800 में से इनवैलिड घटाना है, दैट इज 300। तो ये मेरे प्यारे बच्चों आंसर आएगा 1500। देखिए हर चीज का जुगाड़ है, बशर्ते आप उतने के लिए माइंड को पहले से रेडी कर लें। जी अमित कह रहे हैं नया स्टूडेंट हूं, मॉक टेस्ट के बारे में थोड़ा बता दीजिए। मेरे बच्चे मॉक टेस्ट देने चाहिए, लेकिन तब जब एटलीस्ट आपका 50% सिलेबस पूरा हो जाए। जब तक 50% सिलेबस पूरा नहीं होता, मॉक टेस्ट की वैल्यू नहीं। अभी चीजें सीखने के तरीका है, तो मुझे उम्मीद है ये कर लेंगे आप। अब इसी टाइप पे आगे सवाल आता है। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में ये कह रहा है
कि इन एन इलेक्शन 2% एनरोल्ड इन द वोटर लिस्ट डिड नॉट पार्टिसिपेट। कहता है एक चुनाव में 2% लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया। तो मेरे बच्चे वोटिंग लिस्ट अगर मैं मान लू 100 यूनिट है, आपने कहा जी ओके, तो मेरे बच्चे जो वोटिंग हुई है वो कितनी हुई है? तो आप कहेंगे सर 2% लोगों ने वोट ही नहीं दिया, तो वोटिंग हुई है 98। अब कह रहा है जी जितने लोगों ने भी वोट दिया है उसमें से 500 वोट इनवैलिड हो गए। तो अगर 500 वोट इनवैलिड हो गए और जीतने का जो डिफरेंस है वो 200 है, तो मैंने तो आगे पीछे जो सवाल कराया उनमें जुगाड़ ये बताया था कि भाई जीतने वाले डिफरेंस में से ये वाले वोट घटा दो। यहां दिक्कत ये है कि यहां 200 में से 500 घट ही नहीं सकता है, तो फिर यहां ये वो लॉजिक लगेगा ही नहीं। तो इसका मतलब इसे डिटेल करना होगा आपको। तो इसे 100x मानिए, इसे 98x, तो वैलिड होंगे 98x माइनस 500। अब विनर के खाते को पकड़ेंगे, तो विनर को मिले हैं जी वोटिंग लिस्ट का 43%, तो इसका 43% यानी 43x वोट। और हारने वाले को मिले मेरे बच्चे कितने? वैलिड माइनस विनर। वैलिड है 98x माइनस 500 और विनर है मेरे बच्चे 43x। 98 में 43 गया मेरे बच्चे कितना है? 8 में 3 गया 5, 9 में 4 गया 5, 55x माइनस 500। अब मेरे बाबू होना क्या है कि विनर में से लूजर का डिफरेंस हटा देंगे, तो बाकी जो डिफरेंस आएगा वो आ जाएगा जिससे वो जीता है। और जीता कितने वोटों से? 200 यूनिट से। तो होगा क्या कि विनर के हैं मेरे प्यारे बच्चों 43x, ठीक है ना भाई? तुमने वोटिंग लिस्ट में भाग नहीं लिया और 500 वोट अवैध थे। दो उम्मीदवार ए और बी चुनाव लड़े, ए ने बी को 200 वोटों से हरा दिया। यदि मतदाता सूची में नामांकित में 43% ने ए के पक्ष में अपना वोट दिया, तो डाले गए कुल वोटों की संख्या ज्ञात करें। 40%, 3% इन द वोटर लिस्ट एंड ए डिफीटेड बी बाई 200। तो मेरे बच्चे विनर के हैं 43x माइनस लूजर के वोट है 55x माइनस 500। कहानी को जब सेट करने जाओगे तो ये 43x, ये माइनस 55x और ये माइनस माइनस हो जाएगा मेरे बच्चे प्लस 500 और ये आएगा 200। अब आप एक चीज नोटिस करोगे, यहां जो डिफरेंस आया ये आया माइनस 12x और ये 500 उधर जाएगा तो डिफरेंस आएगा माइनस 300। काट पीट करोगे तो x की वैल्यू आएगी कितनी? 25। और अगर x की वैल्यू 25 है तो पूछा है वोटिंग कितनी हुई है, तो वोटिंग हुई 98 गुना 25। तो देखो 25 8 200, 25 नहीं में 225 और 20 कितना हुआ? 245। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मेरा आंसर आया 2450। 2450 मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर है। अब यहां गड़बड़ क्या हो रही है उस तरीके से अगर हम इस सवाल को करें जिस तरीके से हम पीछे कर रहे थे, तो गड़बड़ ये होगी समझने के हिसाब से, वैसे नहीं कि हम इसे 100 मानेंगे, इसे 98 मानेंगे। अब सवाल में वो ये कह रहा है, अगर हम उस नजरिए से करेंगे भाई 98 यूनिट ने वोट दिया, 100 यूनिट वोटर वोटिंग लिस्ट में थे, कहता है जी 500 वोट इनवैलिड हो गए। 500 वोट इनवैलिड हटा दे रहे हैं हम, तो वैलिड कितने हुए? 98 ही यूनिट मानेंगे हम। तो भाई यहां तक ठीक था, यहां तक ठीक था, यहां से गलती कर रहे हैं। अब जीतने वाले को सवाल में कह रहा है कि मिले हैं 43% वोट। आपने कहा जी ओके, किसके जी? वोटिंग लिस्ट का। तो 100 यूनिट का 43% 43। तो हारने वाले को कितने मिले होंगे? तो 98 में से 43 गया, तो यह आया मेरे बच्चे 55। अब आपको एक बहुत बड़ा डाउट यहां क्रिएट होगा कि सर ये गड़बड़ हो रही है। क्या गड़बड़ हो रही है सर? कि विनर को 43 है, लूजर को 55 है। और यही चीज मैंने आपको समझाई थी कि भाई यहां लॉजिकली मत चले जाना, लॉजिकली गड़बड़ हो जाएगी। तो 43 और 55 का डिफरेंस क्या है? माइनस 12। तो यानी उसकी जो जीत हुई है वो माइनस 12 यूनिट से हुई है, जबकि एक्चुअल में वो 500 यूनिट ना कितनी 200 यूनिट से हुई, 200 वोटों से हुई है।
500 जो गड़बड़ थे वो हटाएंगे तो जो डिफरेंस निकल के आएगा मेरे बच्चे वो आएगा -300। तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 25। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 25 है तो 98 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 98 गुणा 25। अब इसे सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा 2450। कहने का मतलब क्या है कि गड़बड़ कहां हो रही है उस बात को समझिए। गड़बड़ ये हो रही है कि लूजर के इस हिसाब से ज्यादा वोट आएंगे जबकि विनर के कम आएंगे। हाँ है ना? 98 में से घटाएंगे ना भाई 43 तो 55 आएगा, 57 नहीं। 57 तो तब आएगा जब 100 से घटाएं, जबकि जीतने वाले को वोट तो वैलिड से मिलने हैं और हारने वाले को भी। क्लियर है जी यहां तक? आइए देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है कि दो उम्मीदवारों के बीच लड़े गए एक चुनाव में कुल मतदाताओं में से 15% ने वोट ही नहीं दिया, 100 वोट अयोग्य हो गए। कहता है 100 जो वोट्स थे वो डिसक्वालिफाइड हो गए मेरे प्यारे बच्चों। और द कैंडिडेट हु वोन द इलेक्शन वोन इट बाय सिक्योरिंग 45% ऑफ टोटल वोट्स। टोटल वोट का 45% लेके वो चुनाव जीत रहा है। और कितनी वोटों से? 400 वोटों से चुनाव जीत रहा है। तो मेरे बाबू सवाल में कह रहा है कि भाई अब हमें कुल मिला के ये बता दो कि वोटिंग लिस्ट में कितने वोटर्स थे, है ना, वैलिड वोट्स कितने थे, टोटल वोटिंग कितनी हुई। ये सारी कहानी आपको एक्सप्लेन यहां पे करनी है। तो मेरे बच्चे हम मान लेते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों करते क्या है, मान लेते हैं कि वोटिंग लिस्ट वो 100 यूनिट है, वोटिंग जो हुई है वो 15% कम हुई है, ऐसा कह रहा है, यानी 85 यूनिट हुई है। वैलिड मान लेते हैं जी, सारे के सारे वैलिड है, यानी जो 100 वोट डिसक्वालीफाई हुए यानी इनवैलिड थे 100 वोट, हम 100 को काउंट ही नहीं कर रहे, सारे के सारे वैलिड मान ले रहे, 85 यूनिट। जीतने वाले को वैलिड वोट का 45% मिला, तो 100 यूनिट का 45%, 45 मिला। 85 में 45 गया तो हारने वाले को कितने वोट मिले हैं? 40। तो कितने वोटों से चुनाव जीता? 5 यूनिट वोटों से। जबकि एक्चुअल में कितने वोटों से चुनाव जीता है? आप कहेंगे जी 400 वोटों के डिफरेंस से जीता, सो ये वाला घटा देंगे, तो ये 300 वोटों से चुनाव जीता है। तो मेरे प्यारे बच्चों 5 यूनिट 300 तो 1 यूनिट 60, तो 100 यूनिट 100 गुना 60, तो आंसर होगा 6000 वोट। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों वोटिंग लिस्ट में जो वोटर्स हैं वो कितने हैं? 6000। इस पॉइंट को समझिए और आगे बढ़िए। 6000 वोटर्स हैं वोटिंग लिस्ट में। देखिए यार, एक बच्चा है हर्ष, उसको बार बार ये दिक्कत हो रही कि लूजर के 40 कैसे है। मेरे बच्चे इस बात को समझो कि जीतने वाला हो या हारने वाला हो, वोट हमेशा ही वैलिड से मिलते हैं। तो वैलिड में से विनर के वोट हटा देंगे तो लूजर के ही तो आएंगे। तो 85 में 45 हटाओगे 40 ही तो आएगा यार। देखिए यार, यहां से बेसिक सवाल शुरू हो जाता है। कहता है टू कैंडिडेट पी एंड क्यू कंटेस्टेड इन एन इलेक्शन। कहता है दो कैंडिडेट है भैया पी और क्यू, वो एक चुनाव में भाग ले। तो जो पी के लिए रजिस्टर्ड वोट है, 70% ऑफ द रजिस्टर्ड वोटर्स आर पी सपोर्टर, इसमें से 70% लोग पी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो नेचुरल है बाकी 30% वोट क्यू को सपोर्ट कर रहे हैं। यानी
अगर मैं टोटल वोटर 100 यूनिट मान लूं, तो उसमें से पी को सपोर्ट करने वाले 70 हैं, तो क्यू को सपोर्ट करने वाले 30 हैं। इफ 60% ऑफ द पी सपोर्टर्स एंड 30% ऑफ द क्यू सपोर्टर्स आर एक्सपेक्टेड टू वोट फॉर कैंडिडेट पी, कहता जी ये उम्मीद की जाती है कि पी को जितने लोगों ने वोट करने का प्रॉमिस किया है उसका 60%, 60% का मतलब 42 वोट पी को वोट देंगे। 60% ऑफ द पी सपोर्टर्स एंड 30% ऑफ द क्यू सपोर्टर्स, और क्यू को जो सपोर्ट करने वाले हैं उनका 30%, यानी नो सपोर्टर क्यू वाले आएंगे। ये उम्मीद की जाती है कि पी को वोट देंगे, टू वोट फॉर कैंडिडेट पी। कहता है इन टोटल में से ये उम्मीद की जाती है कि भाई पी के पास जितने भी वोटर्स थे उसमें से 60% पी को देंगे, जो क्यू के पास थे उसमें से भी 30% क्यू को दे देंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों इस लिहाज से पी को कुल मिला के कितने वोट मिल गए जी? 51। बिल्कुल ठीक है। अगर भाई टोटल 100 वोट थे तो 51 वोट पी ले गया, तो क्यू के हिस्से कितने चढ़े होंगे? 49। अब सवाल में कह रहा है कितने प्रतिशत पंजीकृत मतदाताओं से उम्मीदवार पी को वोट देने की उम्मीद है। तो मेरे बच्चे 51 लोगों को वोट देने की उम्मीद है, किस में से? टोटल 100 में से। तो 100 में कोई चीज क्या कहलाती है? परसेंटेज। यानी मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों 51% लोग वोट देने को तैयार है पी को। देखिए मेरे बच्चे सवाल में कह रहा है इन एन इलेक्शन कांग्रेस एंड बीजेपी पार्टिसिपेटेड। क्या देख चुनाव में कांग्रेस चुनाव लड़ रही है और बीजेपी। कांग्रेस ने चुनाव लड़ा भैया जी और बीजेपी चुनाव लड़ रही, भारतीय जनता पार्टी। अगली लाइन में कह रहा है कि 2/5 ऑफ द वोटर्स प्रोमिस टू वोट फॉर कांग्रेस। कह रहा है भाई टोटल वोटर्स में से 2/5 मतदाताओं ने कांग्रेस को और शेष ने बीजेपी को साथ देने का वादा किया। मतलब 2/5 ने ये कह दिया कि यार चल मैं कांग्रेस को वोट दूंगा, यानी हर 5 में से 2 वोट। यानी टोटल वोटर्स अगर 5 है, टोटल वोटर्स मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों अगर 5 यूनिट हैं, तो उसमें से कांग्रेस को वादा किया है 2 ने, बाकी 3 जो बच गए उन्होंने वादा कर दिया होगा बीजेपी को। वैसे इसने लिखा भी है कि रेस्ट प्रॉमिस टू वोट फॉर बीजेपी, ना लिखा हो तो 2 ही पार्टियां भाई, वो वाला होगा। हाँ जी। अब अगली लाइन में कह रहा है ऑन दी वोटिंग डे, कहता है चुनाव वाले दिन 15% वोटर्स वेंट बैक ऑन देयर प्रॉमिस टू वोट फॉर कांग्रेस। कहता है जिन्होंने कांग्रेस को प्रॉमिस किया था उसमें 15% वोटर्स बाद से पलट गए। तो मेरे प्यारे बच्चों जो परसेंटेज कैलकुलेट करना है ना इनका, तो आप करिए क्या कि 5 यूनिट नहीं 500 यूनिट मान लीजिए, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो कांग्रेस को समझिए 200 यूनिट वोटर ने प्रॉमिस किया था, बीजेपी को 300 यूनिट ने। अब कह रहा है जी चुनाव वाले दिन क्या हुआ बाबू? चुनाव वाले दिन क्या हुआ भैया जी? 15% ऑफ दी वोटर्स वेंट बैक ऑन देयर प्रॉमिस टू वोट फॉर कांग्रेस। कहता है जिन्होंने कांग्रेस को प्रॉमिस किया था वोट देने के लिए, वो अपनी बात से पीछे हट गए। मतलब ये हुआ कि कांग्रेस को जिन जिन लोगों ने वादा किया था, तो 200 लोग थे, 200 लोगों में 15%, 15% हुआ 30 वोटर अपनी बात से मुकर गए। तो 200 में से 30 वोटर अगर अपनी बात से मुकर गए तो कांग्रेस को वोट देने वाले हैं कितने ओरिजिनल? 170। भाई 200 ने वादा किया, 15% यानी 30 मुकर गए, तो एक्चुअल में वोट देने का वादा जो कांग्रेस को हुआ वो 170 लोगों का ही निभाया गया। ये जो 30 वोटर्स थे ये चीटर निकले। ये किसके हिस्से चले गए होंगे? बीजेपी के हिस्से। और कह रहा है जी जिन लोगों ने बीजेपी को वोट देने का वादा किया था इस चुनाव में, वो भी पीछे हट गए। 25% ऑफ द वोटर्स वेंट बैक ऑन देयर प्रॉमिस टू वोट फॉर बीजेपी। जिन्होंने बीजेपी को वोट देने की कही थी वो भी अपने वादे से पीछे हट गए, 25%। मतलब बीजेपी को प्रॉमिस किया 300 लोगों ने, बीजेपी को प्रॉमिस किया है 300 लोगों ने, उसमें 25% यानी 75 लोग अपने वादे से पीछे हट गए। मतलब
300 में से 75 लोगों ने वादा खिलाफी कर दी। तो 300 में से 75 ने वादा खिलाफी की, तो बचे कितने? 225। यानी चुनाव वाले दिन इन 300 में से 225 वोट बीजेपी को मिले। बाकी जो 75 वोट थे वो मुकर गए, और वो कहां चले गए? कांग्रेस के पाले में। और भैया जी 30 वोट यहां वाले मुकर के कहां चले गए? बीजेपी के पाले में। आपने कहा जी ठीक है। तो भैया जी बड़ी मुश्किल से सरकार बनाएंगे। कौन बनाता है देखते हैं। तो इस कांग्रेस को वोट मिला है 5, 7, 7, 14, एक और एक 2, 245 यूनिट वोट मिले कांग्रेस को। 5, 3, 2, 5, 2, 255 यूनिट वोट मिले बीजेपी को। तो ये कितने यूनिट वोटों से चुनाव जीता है? 10 यूनिट वोटों से। और 10 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 750 को। दस यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 750 वोट को। तो एक यूनिट की वैल्यू आ गई 75 वोट। तो 500 यूनिट की वैल्यू कितनी? 500 गुना 75। 5 5 25, 5 7 35 और 2 37। तो इसका मतलब मेरे बच्चे वोटिंग लिस्ट में जो वोटर्स थे वो 37,500 थे। देखिए कुछ नया नहीं है, अलग नहीं है सवाल में, बेसिक सवाल है। वही धुआं फेंक रखा है सवाल में फालतू का। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह क्या रहा है? लैंग्वेज और कुछ भी नहीं। लैंग्वेज में कह रहा है इन एन इलेक्शन बिटवीन ए एंड बी एवरी फिफ्थ वोट कास्ट इज मार्क्ड एज इनवैलिड। कहता हर 1/5वां हिस्सा, हर 1/5वां हिस्सा यानी टोटल वोट्स 5 हैं, पांच है, तो उसमें से एक वोट इनवैलिड है, एक वोट इनवैलिड। यानी मेरे प्यारे बच्चों अगर टोटल वोट्स मैं 100 यूनिट मान लूं, वोटिंग लिस्ट में टोटल वोटर 100 यूनिट मान लो, तो कह रहा है 1/5 इनवैलिड है, मतलब 20% इनवैलिड है। भाई 20% की फ्रैक्शन 1/5 होती तो उल्टा भी तो जाएगा, 1/5 के परसेंटेज 20% होगा। तो सवाल में ये कह रहा है कि ए और बी दो वोटर, मतलब ए और बी दो कैंडिडेट है, 1/5 वोट कास्ट इज मार्क्ड एज इनवैलिड बाय द मशीन। इन द रिमेनिंग वोट्स ए विन द इलेक्शन फ्रॉम बी बाय ए मार्जिन ऑफ दिस। कह रहा है ए और बी के बीच एक चुनाव में डाले गए 5वें मत को मशीन द्वारा अमान्य रूप से चिन्हित किया जाता है, यानी इनवैलिड वोट है। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों ये बताओ कि वैलिड वोट कितने होंगे? तो आप कहेंगे साहब 20% इनवैलिड हैं, तो वैलिड वोट्स होंगे 80। 80 यूनिट वोट मेरे प्यारे बच्चों वैलिड। ठीक है जी। अब जरा ध्यान देना, जिस लाइन को हाईलाइट करूंगा प्लीज उस पर फोकस करिएगा। कहता है अब जो रिमेनिंग वोट्स बच गए, यानी जो वैलिड वोट बच गए, उसमें से ए विंस द इलेक्शन फ्रॉम बी, बी से वो चुनाव जीत जाता है बाई ए मार्जिन ऑफ 2500। 2500 वोटों से, 2500 वोटों के मार्जिन से वो चुनाव जीत जाता है। या और कह लो या 10% ऑफ द टोटल वोट्स पोल्ड, या जितने भी टोटल वोट गिरे हैं, या जितने भी मेरे प्यारे बच्चों टोटल वोट गिरे हैं, जितने भी टोटल वोट गिरे हैं उसके 10% वोट से वो चुनाव जीत जाता है। मतलब आप मुझे बताइए कि वो ये कह रहा है कि भाई जितनी भी वोटिंग हुई है, जितनी भी वोटिंग हुई है, या तो इसके 10% से वो चुनाव जीतेगा या 2500 से, मतलब दोनों चीजें इक्वल है। तो मान लेते हैं जी वोटिंग वी की हुई है 10% की फ्रैक्शन 1/10 बराबर 2500। तो वोटिंग कैलकुलेट करोगे 10 गुना 2500, तो मेरे बच्चे आएगा 25,000। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों टोटल वोट्स जो हैं 25,000, 25,000। हाँ जी, अगर टोटल वोट्स 25,000 हैं तो एक यूनिट की वैल्यू, मतलब 25,000 है, 25,000 का 20% इनवैलिड हुए, तो 25,000 का 20% 1/5 यानी 5,000, तो 20,000 वोट क्या हुए मेरे बच्चे? वैलिड वोट हुए। 20,000 वोट वैलिड हुए। आपने कहा जी हम ये कहानी समझते हैं, हमें यहां तक कोई दिक्कत नहीं।
अब बाबू, मैं इन सारी कहानियों को हटाता हूं यहां और एक बात समझाने की कोशिश करता हूं कि भाई टोटल वोटिंग जो हुई थी वो 25,000 वोट थे और इसमें से 20,000 वैलिड वोट्स थे। 25,000 टोटल वोट है मेरे प्यारे बच्चों, उसमें से 20,000 मेरे बच्चे वैलिड वोट्स हैं। 25,000 अगर टोटल वोट हैं तो वैलिड वोट है 20,000। अब सवाल में कह रहा है कि भाई जीतने वाले को वैलिड से वोट मिले होंगे और हारने वाले को वैलिड से वोट मिले होंगे। तो मैं एक देसी भाषा में ये बात कह सकता हूं यार, विनर और लूजर को कुल मिला के 20,000 वोट मिले। आपने कहा ठीक है। अब आप मुझे साथ साथ ये भी समझाएंगे कि सर ये तो समझा ही रहे हो, आप ये भी समझो कि विनर और लूजर का जो डिफरेंस है वो 2500 है। विनर और लूजर का डिफरेंस कितना है मेरे प्यारे बच्चों? 2500। यानी विनर के वोट और लूजर के वोट का डिफरेंस है 2500। सोल्व करेंगे इससे इकट्ठा 2 टाइम्स ऑफ विनर, दो से काटेंगे तो विनर के जो वोट हैं वो 11,250 है। विनर के जो वोट आए मेरे बच्चे वो 11,250 है। मतलब विनर को 11,250 वोट मिले हैं मेरे बाबू, जबकि लूजर को जो वोट मिले होंगे 20 में से 11,250 गया तो 8,750 हो। तो लूजर को इतने वोट मिले मेरे बच्चे, विनर को वोट इतने। और कुल मिला के मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों 5,000 वोट इनवैलिड, 5,000 वोट अवैध है, 5,000 वोट अवैध है। हाँ जी, 5,000 वोट मेरे प्यारे बच्चों अवैध है, इनवैलिड। अब अब बाबू अगली कहानी यहां से स्टार्ट होती है। यहां तक की कहानी थी, जो बातें बताई वो मैंने यहां समझा दी। अब अगली कहानी शुरू होती है, यहां से हिंदी में पढ़ता हूं। यदि, यदि का मतलब होता है मेरे बच्चे एक नई कंडीशन जनरेट करना। ठीक है जी, एक नई कंडीशन जनरेट करना। इफ 90% ऑफ द इनवैलिड वोट्स वर इन फेवर ऑफ बी। कह रहा है यदि का मतलब होता है कि इमेजिनरी सिचुएशन नहीं क्रिएट करना, कि भाई यदि जो इनवैलिड वोट थे, अमान्य मत थे, उनमें से 90% बी के पक्ष में होते, उनमें से 90% मेरे बच्चे बी के पक्ष में होते, यानी जो इनवैलिड वोट थे उसका 90% बी के पक्ष में होते। तो बाबू अगर ऐसा होता तो भाई इनवैलिड वोट कितने थे? 50,000 ना 5,000 माफ करना, इसका 90% क्या बना? तो आप कहेंगे 4500। कह रहा अगर इनवैलिड वोट का 90% बी के पक्ष में आते, बी के पक्ष में आते, तो भैया बी के वोट इतने हो जाते। तो बी को उस केस में कितने वोट मिलते? बी का मतलब जो हारने वाला था, ए का मतलब वो जो जीतने वाला था। तो बी को कितने वोट मिलते? 8 4 12, 7 5 12। तो बी को मिलते 13,250। बी को मिलते मेरे प्यारे बच्चों 13,250 वोट। हाँ जी, कहानी समझे कि नहीं? अब जरा ध्यान से बात को समझिए। क्या कि बेटा बी को जो वोट मिले हैं वो मिले हैं 13,250। ए को जो वोट मिले हैं 11,250। ए को 11,250 वोट मिले हैं, जबकि बी को 13,250 वोट मिले। तो बी को इस केस में ज्यादा वोट मिलते। अगर भाई पहले वाली कहानी रखते तब तो वोट ज्यादा मिलने थे ए को और ए चुनाव जीतता। लेकिन अगर ये वाली इफ कंडीशन जोड़ देते तो बी को मिलते 13,250, इसको 11,250, तो इसका मतलब बी चुनाव जीत जाता। कितनी वोटों से? 2,000 से। और वो यही कह रहा है कि अगर ऐसा होता तो निम्न में से कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करती? तो ये बात तो तय है कि ए चुनाव नहीं जीतता, बी चुनाव जीतता। और लिखा है बी या तो 8% वोटों से चुनाव जीतता है या 3%। तो भाई टोटल वोट कितने हैं? तो आप कहेंगे साहब 25,000। तो अगर टोटल वोट 25,000 है और उसमें से 2,000 से वो चुनाव जीत गया तो कितना परसेंट हुआ?
1/25 4%, 2/25 8%। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर होगा 8%। यानी जो बी है वो 8% से चुनाव जीत जाता। जो बी है मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों वो 8% से चुनाव जीत जाता। बी जो है मेरे बच्चे वो 8% से चुनाव जीत जाता। यानी ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर। करिए। देखिए बाबू, सवाल में क्या कह रहा है। कहते हैं इन एन इलेक्शन बिटवीन पी आर एंड एस, कहते हैं एक चुनाव है पी आर और एस के बीच में। पी आर और एस के बीच में कहता है 1/10 ऑफ द टोटल वोट्स पोल्ड आर इनवैलिड। जितने वोट डाले गए उसका 1/10 वोट इनवैलिड हो गए, मतलब 10% वोट इनवैलिड हो गए। तो हम मान लेते हैं कि जी वोटिंग जो हुई होगी, समझते हैं ना बात, 1/10 का मतलब 10%। तो मान लेते हैं मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों कि जो वोटिंग हुई है वो 100 यूनिट हुई है। 10 वोट इनवैलिड हो गए तो वैलिड कितने हुए जी? तो साहब वैलिड हो गए 90 यूनिट। बहुत सुंदर जी। अब नेक्स्ट लाइन में ये कह रहा है वोट्स पोल्ड, जितने भी वोट पड़े इन फेवर ऑफ आर एंड एस। कहता है आर और एस के फेवर में जितने भी वोट पड़े हैं आर हाफ ऑफ द टोटल वोट्स पोल्ड। तो जितने भी वोट पड़े थे उसका आधे वोट आर और एस को मिले। जितने भी वोट पड़े मेरे प्यारे बच्चों उसका आधे वोट आर और एस को मिले। तो वोट कितने पड़े थे साहब? 100। उसमें से कुछ इनवैलिड हुए तो वोट तो 100 पड़े थे, तो 100 का 50 भाग आर और एस को मिले। उससे अगली लाइन में पॉइंट आउट कर रहा है एक बिंदु को, एंड दे गेट इक्वल वोट्स। और कहता है जी उनको बराबर बराबर वोट मिल रहे हैं, उनको बराबर बराबर वोट मिल रहे हैं। यानी 50 में आर और एस दोनों को बराबर बराबर वोट मिल रहे हैं, तो आर को 25 यूनिट वोट मिलेंगे, एस को भी मेरे प्यारे बच्चों 25 यूनिट ही वोट मिले। ऐसा मैं नहीं सवाल कह रहा है, सवाल में कह रहा है टोटल 100 वोट थे, उसमें से 10 वोट इनवैलिड हो गए तो वैलिड हुए 90। 90 में से पी आर एस ने चुनाव लड़ा, तो आर और एस को जो कुल मिला के वोट मिले आर एस को वो वोटिंग का 50% वोट मिले। बिल्कुल सही है। यानी 100 का 50% 50 वोट मिले, और इस 50 में भी आर और एस दोनों को आधे आधे वोट मिले। मामला साफ। अब आगे आते हैं, अब अगली लाइन पकड़ते हैं। क्या कह रहा है आगे? ड्यू टू ए फॉल्ट इन द मशीन, कहता है जो ईवीएम है उसमें एक पंगा आ गया, इसलिए हाफ ऑफ द वोट्स ऑफ एस, तो एस को जितने वोट मिलने थे उसके आधे, एंड हाफ ऑफ द इनवैलिड वोट्स, और जितने वोट इनवैलिड थे उसके आधे, आर काउंटेड एडिशनली। एडिशनली माने अतिरिक्त रूप से काउंट हो गए इन फेवर ऑफ आर, आर के हिस्से में काउंट हो गए। मतलब मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, क्या कहता है? एस को जितने मिल रहे थे इसका 50% या हाफ, तो इसके आधे कितने हो गए मेरे बच्चे? 12.5। तो कहता है 12.5 वोट तो यहां वाले यहां आ गए, आर के हिस्से में जुड़ गए। बिल्कुल ठीक है। और जितने वोट इनवैलिड थे, तो इनवैलिड वोट कितने थे? अगर हमने 100 माने हैं मेरे बच्चे, तो इनवैलिड वोट थे 10 यूनिट। आपने कहा जी बिल्कुल। तो इस 10 यूनिट का हाफ कितना हुआ जी? 5। तो 5 इनवैलिड वाले जुड़ गए इसके हिस्से में। तो कुल मिला के आर को कितने मिले? 5 2 7, मतलब 2 ही मिले। 5 में 10, एक और एक 2 और 2 4, 42.5। तो आर को कुल मिला के जो वोट मिले हैं वो 42.5 मिले। अब सवाल में कह रहा है व्हाट इज द ओवरऑल परसेंटेज ऑफ वोट्स सिक्योर्ड बाय आर। तो कहता है आर द्वारा कुल मिला के कितने वोट मिले हैं ड्यू टू फॉल्ट। तो भैया आर को मिले 42.5, किसके? टोटल में 100 में 42.5 क्या कहलाएगा? 42.5%। यानी अगर ऐसा हुआ है कहानी तो आर को 42.5% मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों वोट मिले। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। आपकी इलेक्शन की टाइप पूरी तरीके से खत्म हुई। आप बढ़िया से इसकी प्रैक्टिस करिए तंदुरुस्ती से मन करके, फिर आगे बढ़ेंगे। थैंक यू। हैव अ नाइस डे टू एवरीवन। धन्यवाद।